अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरा सेशन है रिगार्डिंग द लैब सेटअप ऑफ सीआरसी। और इसमें एक ट्रबल शूटिंग है जो मैंने शुरू में अभी आपको पहली दो वीडियोस में बताया था कि आपको जब प्राइवेट रजिस्ट्री से आप इमेजेस डाउनलोड करेंगे तो एट दैट टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसे हमने ट्रबल शूट करना था ताकि कम्प्लीटली आप 100% प्रैक्टिस एग्जाम की कर सको और कहीं पे आपको प्रॉब्लम। तो एग्जाम में सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो पहले 4 से 5 क्वेश्चंस हैं। उसमें कहीं पे भी आपको, बल्कि पूरे भी एग्जाम में कहीं पे आपको डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं कहा जाएगा, ऑलरेडी डिप्लॉयड एप्लीकेशन होंगी। बट आपको एग्जाम में वो इसमें लैब में एग्जाम सिनेरियो बनाने के लिए कुछ ऐसी इमेजेस चाहिए या एक इमेज इनफ है जो चलती हो, जिसके थ्रू आप टेस्टिंग के लिए कोई एक ऐप डिप्लॉय कर सकें इन द रिक्वायर्ड जो प्रोजेक्ट होगा उसमें। तो उसके लिए क्या है कि कभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसको मैंने डायग्नोज कर लिया है क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे फिक्स आउट करना है। अब दो सिनेरियोज बनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये ब्राउजर शेयर करता हूँ। मेरे पास अभी ये जो मशीन है जिसको मैंने एक्सेस किया हुआ है, जिसपे अब्बास यूज़र है, ये एक मेरे पास फिजिकल बेयर मेटल लैपटॉप है जिसपे मैंने रॉकी लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है। और अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखें, रॉकी लिनक्स 9.4 है जो कि मैंने आपको बताया था कि 100% रेप्लिका कॉपी है ऑफ RHEL की या रेल की। इस पे अभी इस टाइम जो CRC है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट मैं आपको एक दफ़ा दोबारा आपकी कंफर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है। और CRC स्टार्ट, अगर CRC ऑलरेडी स्टार्टेड है और आपने CRC स्टार्ट की कमांड दोबारा एग्जीक्यूट की है तो वो क्या करेगा, आपको उससे क्रेडेंशियल्स शो करवा देगा। ठीक है। अभी आप इस पे देखेंगे तो वो, यानी कि मैंने क्या किया, एक डायरेक्टली लैपटॉप लिया, लैपटॉप पे मैंने इंस्टॉल कर लिया रॉकी लिनक्स को और उसी में फिर मैंने डाउनलोड कर लिया CRC का सेटअप। इसके अंदर कोई फर्दर वर्चुअल मशीन नहीं बनी हुई जिसके अंदर फिर जाके कहीं CRC का सेटअप है। जबकि लास्ट टाइम हमने जो लैब बनाई थी उसमें क्या था, जैसे मेरे पास ये Windows 11 का सेटअप है। इसमें मैंने पहले क्या किया हुआ है, VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। VMware के सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की, दिस वन। और इस वर्चुअल मशीन के अंदर फिर मैंने क्या किया, CRC को डाउनलोड कर लिया। और जब हमने CRC को डाउनलोड कर लिया तो हमें पता चला कि बेसिकली CRC किस लेवल पे चल रहा है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं CRC स्टार्ट, CRC का स्टेटस क्या है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि लेट से बेयर मेटल है आपके पास मशीन, तो ये स्पेल मिस्टेक कहीं भी हो सकती है मे बी, चलो उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप। तो पहला लेवल होगा आपका सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारे पास हो सकता है, हाँ, या कह सकते हैं हम लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है। और उस पे हम करेंगे OS इंस्टॉल और OS पे हम करेंगे CRC डाउनलोड। ठीक है। और जब हम CRC की बात करते हैं तो CRC बाय डिफॉल्ट बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, इसको हम बेस OS कह देते हैं। ठीक है। KVM को इंस्टॉल करता है और उसमें एक VM क्रिएट कर देता है। ठीक है, कि CRC में ये सेटअप होगा आपका। दूसरा केस क्या है आपके पास, वर्चुअल सेटअप है। उसमें क्या होगा, लैपटॉप और डेस्कटॉप होगा। क्लाउड में ये वाला प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, क्लाउड में सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है। ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी वहां पर राउटिंग की होती है, तो हमें भी वो राउटिंग करें तो हमारा इशू फिक्स हो जाता है, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो इसमें होगा बेस OS। ठीक है। बेस OS में होगा आपका हाइपरवाइजर, जो कि VMware वर्कस्टेशन हो सकता है या KVM हो सकता है। और हाइपरवाइजर के अंदर जाके फिर आपका CRC रन करेगा। ठीक है। हाइपरवाइजर में अगेन OS होगा और उस OS में आपका CRC रन करेगा। तो अभी क्या हुआ,
जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन को लेट से मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोल के इसे यहाँ से पिंग कर लेता हूँ, लेट से google.com। तो आप देखें मुझे गूगल की तरफ से रिस्पांस आ रहा है। उसे आने की रीज़न क्या है कि मैंने, अगर आप इसके नेटवर्क अडाप्टर की सेटिंग में जाके देखें ना, लास्ट टाइम जब मैं आपको बताया था कि इसे नेट कर देते हैं, तो मैंने नेटवर्क अडाप्टर नेट किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अभी जो मैं डब्ल्यू लैन से कनेक्टेड हूँ, इस डब्ल्यू लैन के थ्रू जो इंटरनेट मुझे मिला हुआ है वो ऑलरेडी ही प्राइवेट एड्रेस है मेरा। उस प्राइवेट एड्रेस से मेरा नेट होके वीएम को नेटवर्क मिला, इस वर्चुअल मशीन को, और इस वर्चुअल मशीन के अंदर फिर एक दोबारा हाइपरवाइजर इंस्टॉल हो गया जो कि केवीएम है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे हम यहाँ से ऐसे देख भी लेते हैं। सॉरी, विथ डैश मैनेजर, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास केवीएम चल रहा है। अब इस केवीएम का अपना एक नेटवर्क है। अगर आप देखो ना इसकी मशीन सीआरसी की कनेक्शन डिटेल्स को जाके देखो यहाँ से, तो इसमें देखें वर्चुअल अडाप्टर कहाँ पे आ रहे हैं। दो उसने अडाप्टर इसमें मजीद इंस्टॉल कर लिया, और इसकी आईपी रेंज भी देखेंगे उसने क्या दी है, और यहाँ पे फिक्स किया हुआ ये वाला आईपी ही इसे मिलेगा। एक आईपी इसमें इसने फिक्स किया हुआ है। तो 130.11 उसे आईपी मिलता है जो हमारी सीआरसी की भी है। तो अब हुआ क्या कि केवीएम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ आपको राउटिंग ऐड करनी पड़ेगी कि ये जो हमारी हमारा जो हाइपरवाइजर है, उस पे जो हमने वीएम इंस्टॉल की है, ये वाली जो इसमें रॉक लिनक्स में इंस्टॉल किया हुआ, इससे सब नेट कर ले केवीएम। तो करंटली क्या हो रहा है हमारे केस में कि जब आप इस नेटवर्क की टाइप नेट रखते हैं ना, जब आप डायरेक्टली इंस्टॉल ना करके पहले बेस ओएस चलाया, फिर आपने उसके अंदर वर्चुअल मशीन वीएमवेयर इंस्टॉल कर लिया या केवीएम इंस्टॉल कर लिया, जब यहाँ पर नेट करके आगे फर्दर ट्रैफिक करते हैं वीएम के अंदर जो मजीद केवीएम होगा, तो प्रॉब्लम ये होता है कि उसको वो इंटरनेट दे पा रहा। तो सीआरसी की जो वर्चुअल मशीन है, जो ये वर्चुअल मशीन है जिसने एक्चुअली कंटेनर डाउनलोड करके चलाना है, देखिए ये तो मशीन वो है ना जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमारा बेस ओएस एक किस्म का। तो यहाँ तक तो इंटरनेट हमारे पास है, जो अभी तक की हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सीआरसी की जो वर्चुअल मशीन है, जो कि जिसका मैं आपको कह भी रहा था जैसे मिसाल के तौर पे, तो देखते हैं कि ठीक होता है। तो इस मशीन के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा, ये एक चैलेंज। ओके, और हमारे पास इसके एक्सेस नहीं है। अब इसका पासवर्ड भी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन अब हो सकता है कि पासवर्ड चेंज करने की वजह से हमें चैलेंज आ जाए। तो जैसे सीआरसी स्टार्ट की कमांड है, इसी तरीके से एक कमांड इंस्टॉल हो जाती है जो कभी अवेलेबल नहीं है इसमें, जिसे हम कहते हैं सीआरसी एसएसएच। तो जब हम सीआरसी एसएसएच करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन करवा देगा इसमें। लेकिन ये सीआरसी एसएसएच की कमांड चल नहीं रही। ओके, तो फिलहाल हम एसएसएच करने की बजाय इनटू सीआरसी वीएम हम क्या करते हैं, अभी हमने ये सेटअप किया हुआ, नेट किया हुआ है इसको। तो इसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा भी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ओसी प्रोजेक्ट, इसे लॉगिन कर लेते हैं पहले, सीआरसी स्टार्ट। मैंने यहाँ पे बल्कि इसे लॉगिन किया हुआ, तो यहाँ से देख लेते हैं। ओके, तो मैं इसे क्यूब एडमिन से लॉगिन कर लेता हूँ, ओसी लॉगिन -u, और क्यूब एडमिन। अगर तो इसका पासवर्ड एक्सेप्ट करता है, तो ये देखें इसने पासवर्ड इसका एक्सेप्ट कर लिया। और ये यही वीएम मेरी, ये वाली जो जिसको मैंने जीयूआई इंटरफेस में एक्सेस किया हुआ है वेब ब्राउजर के अंदर, ठीक है। और ये मेरे पास एक और वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन नहीं बल्कि एक फिजिकल मशीन है, जिसको मैंने अगेन कॉकपिट की सर्विस के थ्रू वेब में एक्सेस किया हुआ है। ये देखें, इसको एक एड्रेस भी मिला हुआ है जो कि मेरे एक और नेटवर्क का है, और ये वीएम के अंदर जो नेटवर्क चल रहा है उसका है। सही है, अब आई थिंक आप समझ गए हैं। अब चैलेंज ये है कि हम ये चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक इमेज जैसे बनाया, मैं चाहता हूँ कि एक ऐप डिप्लॉय करूँ मैं, जो इस रजिस्ट्री से HTTPD का इमेज उठा के लेके आए और कंटेनर को रन कर दे, यानी कि पॉड को रन। या सॉरी, मुझे एक मसला है थोड़ा सा आज, उसकी वजह से ना थोड़ा मुझे बार बार एलर्जी हुई हो रही। ओके, तो एक मेरे पास और रजिस्ट्री का पाथ है, जैसे registry.redhat.io, और ये रेड हैट ट्रेनिंग जो कि रेड हैट की लैब में चलती है। तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों इमेजेस को चला के देखें। लेट्स से मैं इसको चला लेता हूँ। अभी हम क्या करते हैं, हालांकि हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर इंटरनेट चल रहा है, देखें
ping.yahoo.com। तो वर्चुअल मशीन पे इंटरनेट चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कमांड चलाएंगे तो हमें एक एरर आ जाना चाहिए, जो कि आएगा भी अभी यहाँ पे। और ओ सी हु एम आई ये करके देख लें, तो मैं क्या करता हूँ, ओ सी न्यू डैश प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और प्रोजेक्ट नेम लेट से मैंने बास दे दिया। अब बास दे देते हैं, ठीक है। कोई भी आप दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये जस्ट पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कहा न्यू ऐप बनाओ एच एस एन टेक के नाम से, और उसमें ये वाला पाथ कॉपी करते इस इमेज के थ्रू पॉड क्रिएट कर देना। एंटर किया तो ये क्या करेगा, ये देखें इसने मुझे एरर दे दिया। तो जब भी आपके पास ये वाला एरर आए, जब इसमें कह रहा है कि हाइफन हाइफन अलाउ मिसिंग इमेजेस कैन बी यूज्ड वगैरह वगैरह, और ये सारा कुछ एक एरर दे दिया, हम इस एरर को ऐसे करते हैं, थ्रू दी वेट। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, ये जो प्रॉब्लम के नाम से ना मैं एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो अब इसे देखें कि मैंने एक ऐप डिप्लॉय करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक एरर आ गया। अब मैं किसी भी इमेज को जब यहाँ किसी भी इमेज के थ्रू या किसी भी रजिस्ट्री के थ्रू मैं काम करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे एरर आना ही आना है। तो कभी वो कह रहा है कि आप गिट रिपोजिटरीज यूआरएल आर लोकल पाथ दैट पॉइंट टू गिट रिपोजिटरीज, इनको मतलब अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हालांकि ये इमेजेस अभी क्या करते हैं, सेम इमेज को हम चला के देखते हैं यहाँ पे, जो मेरे पास दूसरा दूसरा सिस्टम है जो मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये वाला। और इस पे भी हम देख लेते हैं, ओ सी लॉग इन हाइफन यू क्यूब एडमन। क्यूब एडमन से लॉग इन कर गया। अच्छा, पासवर्ड भी मांग रहा है, सॉरी। पासवर्ड हम यहाँ से इसे दे देते हैं, लाओ। तो ऐसे कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे ना ये वाला तरीका लगा लेते हैं। और यहाँ पे हम यूज़र में बता देंगे इसे क्यूब एडमन, और हाइफन पी से ये वाला पासवर्ड। हाइफन, ठीक है जी। और आगे एपीआई का पाथ। सॉरी अगेन, कोई इशू है, मैं इसे देख लेता हूँ क्या है। यार इस क्लस्टर में ना कोई इशू था, मैंने उसको ना फिक्स किया अभी। तो ये रिबूट पे है। टिल द टाइम हम क्या करते हैं, अपने वीएम वाली मशीन की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे कोई भी इमेजेस नहीं चल रही थी। ओके, इसको फिक्स करते हैं। तो अभी करना आपने ये है, सिर्फ इस केस में, चाहे अब आपके पास बल्कि विंडोज ही है, और लिनक्स के केस में तो आपके लिए चैलेंज दूसरा हो। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कि आपने सीआरसी को विद इन वीएम ना किया हो इंस्टॉल, बल्कि विंडोज पर डायरेक्टली इंस्टॉल कर लिया हो। विंडोज का सेटअप है वो वाला। उस केस में भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। उस केस में क्या है, आपने काम करना है सी आर सी कॉन्फिग, और जैसे सी आर सी की स्टार्ट की कमांड है ना, सी आर सी स्टार्ट लेट से ये वाली कमांड, या सी आर सी सेटअप, इस तरीके से। इस तरीके से एक और कमांड है, सी आर सी कॉन्फिग और सेट और नेम सर्वर। जैसे मिसाल के तौर पे कमांड शायद मैं यहाँ पे भी कहीं लिखी हूँ, जैसे आप यहाँ से ये हेल्प भी ले सकते हो, सी आर सी कॉन्फिग हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो सीआरसी की वीएम है ना, वो उस पर इंटरनेट नहीं चल रहा, किसी वजह से वो नेम सर्वर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। फिर मैं यहाँ से कस्टम नेम भी इसे दे सकता हूँ, इस तरीके से ना, कि मैं कहता हूँ कि यार ये वाला नेम उठाओ। इस तरीके से देखें, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर टू दिस नेम। तो ये उस वक्त आपने करना है। और जैसे मिसाल के तौर पे एक और कमांड भी थी, जैसे ये, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि क्या क्या कर सकते हो आप इसके थ्रू। जैसे वो कहता है कि गेट कन्फिग्रेशन गेट करनी है, या कुछ सेट करना है, या अनसेट करना है कन्फिग्रेशन को, या डिस्प्ले व्यू करना है आपने। तो जैसे आप ये कर सकते हो, सी आर सी कॉन्फिग व्यू, ठीक है। तो ये बता देगा कि जैसे अभी हमने क्या किया है,
कॉन्फ़िगरेशन की है नेम सर्वर से बता दिया। तो जो जो कॉन्फ़िगरेशन आप बाद में करते जाएंगे वो आपको कॉन्फ़िगरेशन व्यू करवा देगा। इस साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहरहाल ये एक मैंने आपको ट्रिक बताया है कि समटाइम विंडोज़ पे जब आप डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके केस में आपने क्या करना है बता देना है। अच्छा, एक तो ये है। और दूसरा जो है, क्या अभी ये चला देगा? मिसाल के तौर पे हम यही चला के देखते हैं। सी प्रोजेक्ट, हम किस प्रोजेक्ट में हैं? तो प्रोजेक्ट अब्बास को हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे चला के देखते हैं दोबारा, क्या इससे हमारा काम जो हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो हम चाह रहे थे कि ऐप डिप्लॉय हो जाए, क्या ये डिप्लॉय करने की पोजीशन में आया है सिस्टम या नहीं आया है? तो अभी भी देंगे देख आप करेंगे तो वो एरर देगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो सीआरसी वाली वर्चुअल मशीन है वो तो चल ही नहीं रही। ये तो बेस मशीन पे इंटरनेट चल रहा है, यानी कि जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिंग, तो ये तो बेस मशीन है। इस बेस मशीन के अंदर एक आपकी वर्चुअल मशीन है सीआरसी वाली, वहां तक इंटरनेट नहीं पहुंच रहा। तो केवीएम का जो हाइपरवाइजर है वहां तक नेटिंग करके प्रॉपर इंटरनेट नहीं लेके जा रहा। वो किस वजह से नहीं लेके जा रहा अभी हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हमारा वो काम भी नहीं है। तो इसका एक आसान सा हल है कि बजाय कि आप थ्रू दी नेट इंटरनेट दें इस वर्चुअल मशीन को, आप इसे बाईपास कर दें और डायरेक्ट अपने नेटवर्क से कम्युनिकेट करा दें, आपका राउटर डायरेक्टली इसे आईपी दे दे। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये अभी तो लोड है इस पर काफी, तो थोड़ा स्लो चल रहा है। मैं इसे नेट पे करने के बजाय ब्रिज कर दूंगा और फिजिकल नेटवर्क से चला दूंगा। ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे फिजिकल नेटवर्क से चलाऊंगा तो मेरा ये नेटवर्क अडाप्टर एक दफ़े इसे रीसेट कर लेते हैं। या यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, sudo -i और इसके नेटवर्क सर्विसेज को रिस्टार्ट कर देते हैं। सिस्टम ctl रीस्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। ओके। तो अभी क्या होगा कि अभी जो VMware का DSCP उसे इसे आईपी नहीं मिलना, क्योंकि पहले तो नेटिंग के थ्रू उसे आईपी मिल रहा था। अभी क्या होगा कि फिजिकल नेटवर्क से आईपी उठाएगा। तो अगर तो आपके फिजिकल नेटवर्क में कहीं DSCP चल रहा है और वो अवेलेबल है तो फिर तो मिल जाएगा। अगर वो DSCP आपने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो फिर इसे आईपी नहीं मिलेगा। तो मैं अपने केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके एक इसे खुद से, मुझे पता है कि मेरे नेटवर्क में कौन सा ऐसा आईपी है जो फ्री पड़ा है, उसे असाइन करवा देता हूँ खुद से। ठीक है। तो ओके, तो मैंने अभी क्या किया, इसको यहाँ से खोला वायर्ड कनेक्शन को और इसमें एक मैनुअल आईपी सेट कर दिया अपनी तरफ से। आपके केस में ऐसा नहीं होगा, आपका जो राउटर है, जो भी घर पे राउटर लगा होगा उसे डायरेक्टली इंटरनेट मिल जाएगा। चूंकि मैं कंपनी नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ तो हमारे नेटवर्क में कोई ऐसा DSCP सर्वर नहीं है जो डायरेक्टली सिस्टम जो भी उसे रिक्वेस्ट करेगा उसे आईपी दे देगा। तो मैंने अभी क्या किया, अपने यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में आईपी मैनुअली वैसे ही फिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इंटरनेट चला के देखता हूँ क्या इस पे चल रहा है। तो इंटरनेट चल रहा है। और अभी आप देखेंगे कि उसी CRC की VM है वही। खैर मैंने कुछ नहीं किया इस पे, जस्ट इसको SU- कर लेते हैं। इस पे यूजर था मेरा HSN। तो HSN यूजर पे मैं वापस आ गया हूँ। और यहाँ पे OC2MI, तो मैं क्यूब एडमिन से लॉगिन हूँ। और वो जो मेरा ये ऐप का पाथ था, और उसी प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं कि मैं किस प्रोजेक्ट में हूँ। तो अब्बास प्रोजेक्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट। एंड नाउ यू विल सी कि ये इसे चला देगा इंशाल्लाह। अगर अभी भी नहीं चलाया तो एक दफ़ा आपने क्या करना है, देखें चला दिया उसने। उसने रिसोर्स भी क्रिएट कर दिया है, पॉड क्रिएट कर चुका है, सब कुछ हो गया है। और नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो ओसी गेट पॉड करके देखेंगे अगर आप, तो ये देखें अभी कंटेनर क्रिएट हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, अब वो तो हमने WTP था ना, अब इंजन एक्स को चला के देखते हैं। ये दूसरी एक और है वो इमेज है जो दूसरी दूसरी रिपोजिटरी से आएगा। देखते हैं क्या ये इसे भी चलाता है या इस पे एरर देता है। तो अगर ऊपर वाला भी चल गया ना तो पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस करने के लिए दैट इज इनफ। और अगर यही मुझे भी चल जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो बुक है इसकी EX280 की, उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो उनमें पाथ दिए गए हैं वो सारे चल जाएंगे।
तो आई होप सो कि अब ये भी चल जाएगा, क्योंकि चैलेंज क्या आ रहा था कि जो सीआरसी की वीएम है पीछे, एक्चुअल में उसे इंटरनेट मिल नहीं रहा था। तो दैट्स डन। ठीक है। तो इसे भी ओसी गेट पॉड। तो अभी देखें आप, एक एच एस एन टेक के नाम से और एक अब्बास वन के नाम से, एक ये ऐप तो चल गई है ना, और ये कंटेनर क्रिएट हो रहा है पॉड। तो आई होप सो कि थोड़ी देर में चल जाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हो, पूरे एग्जाम की प्रैक्टिस इनमें से किसी एक इमेज को उठा लो आप और उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये आपको रिजल्ट देगी। ओके। तो आई होप सो के ये देखें रनिंग में आ गई। बस यही करना था आपको। तो आप ये भी कर सकते हो, कर्ल HTTP :/ लोकल होस्ट। लेकिन अभी वो देगा नहीं, इसको पाथ बताना पड़ेगा हमें। तो खैर उस चक्कर में नहीं पड़ते अभी हम, कि इसको व्यू कैसे करना वो देख लें, कर लेंगे। अब प्रॉब्लम एक और है। अच्छा ये तो यहाँ तक हो गया, और आपने यही करना है। अगर आप फिजिकल सिस्टम पे डायरेक्टली सीआरसी को इंस्टॉल ना करके एक वर्चुअल मशीन के अंदर करते हैं, तो सिर्फ करना ये है कि आपने नेटवर्क टाइप नेट रखने के बजाय आपने फ्रीज रख लेनी है अपने फिजिकल नेटवर्क से, जिस पे इंटरनेट चल रहा है, जिस नेटवर्क पे, वो एड्रेस आपने इधर उठा लेना है। ठीक है। तो ये देखें, मैंने अभी स्विच किया अपने फिजिकल नेटवर्क के साथ। तो चैलेंज किया था, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नहीं था चल रहा। अभी देखते हैं कि हमारी जो दूसरी ये वाली वीएम थी, इसमें ना एक मसला आ रहा है। ये देखें, क्यों कॉन्फ़िगर में अपडेट नहीं कर पा रहा। और उसकी रीज़न ये है कि इस वीएम पे जो, इस सिस्टम पे जो यूज़र लगा है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या इशू था जो मैं फिक्स नहीं कर पा रहा। ये एक इशू ये आ रहा है कि इस सिस्टम पे जो, सॉरी, मैं जो बैटरी चार्ज लगानी पड़ेगी। ओके। तो अभी जो एक चैलेंज जो आया है मुझे, वो ये कि मेरा सेम यूज़र है जो मेरे एक इस सिस्टम में जो मेरा सीआरसी इंस्टॉल्ड है उस पे, और जो मैंने एक सेपरेट लैपटॉप पे रॉकेट लिनक्स इंस्टॉल करके वहां पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में, एक को मुझे बंद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इसे मैं कर देता हूँ सीआरसी स्टॉप। बस मैंने दिखाना था क्या इस तरीके से काम चल जाएगा आपका। इसे बंद कर दूंगा मैं, और इसको दोबारा सीआरसी सेटअप की कमांड से इसको सेटअप करके, जो ये फिजिकल मशीन पे जो है, और दोबारा सीआरसी स्टार्ट करूंगा, तो फिर ये चल पड़ेगा, इसमें मसला नहीं आएगा। ठीक है। तो बस यही है ट्रबल शूटिंग। और अब आई होप सो कि हमारे सारे जो एग्जाम प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस हैं, वो हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन एक और मुझे किसी ने पूछा हुआ था अभी रिसेंटली, कि वो क्वेश्चंस के जवाब कब मिलेंगे। तो वो भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा एक पेड कंटेंट है। यहाँ तक तो मैंने इसलिए कर दिया कि मैं चाह रहा था कि हर बंदा अपना एग्जाम की प्रैक्टिस एटलीस्ट स्टार्ट कर दे, जिसके पास भी कंटेंट अवेलेबल है, जिसके पास प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। मैं एक डेमो के लिए एक या दो क्वेश्चंस को जो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, बट इफ एनीवन वांट्स टू गेट डायरेक्टली कि वो इसको प्रॉपर एग्जाम की प्रिपरेशन करे, तो फिर वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट ही कर ले। ठीक है। थैंक यू।